नमस्कार दोस्तों, मैं चोप सिंह सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सिविल। बात करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर की। ताजनगरी आगरा में एक चुनाव एक राष्ट्र को लेकर देखिए किस प्रकार ग्वालियर रोड पर मानव श्रृंखला बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता पर भाजपा जिला मंत्री डॉक्टर अंजू सचान के नेतृत्व में ग्वालियर रोड रोहता पर मानव श्रृंखला बनाकर एक राष्ट्र एक चुनाव के नारे को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय जनता को जागरूक करने हुए एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर जनता को जागरूक किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य के प्रतिनिधि यशपाल राणा एवं मातेंद्र धाकरे रहे, और जिन्होंने एक राष्ट्र और एक चुनाव के लिए जनता से अपील की। साथ ही साथ जनता को एक राष्ट्र और एक चुनाव के फायदे भी गिनाए। इस मौके पर क्षेत्रीय लोगों ने बड़ी संख्या में महिला और पुरुषों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर मौजूद रहे यशपाल राणा, मातेंद्र धाकरे, डॉक्टर अंजू सचान, सरोज चहार, अनुपम चौहान, पूजा शर्मा, प्रीति शर्मा, नीलम गुप्ता, गोविंद चहार, गिरीश शर्मा, हरिमोहन कुशवाहा, जितेंद्र रावत, मनीष कटारा, अभय सैंतिया, फौरन सिंह राठौर, पदम सिंह, नीरज लवानिया, सतीश लवानिया सहित बड़ी संख्या में महिला और पुरुष मौजूद रहे और सभी ने देखिए किस प्रकार कार्यक्रम में प्रतिभाग किया है। तो जानिए क्या कुछ कहना है यहाँ आयोजकर्ताओं का, क्या कुछ कहना है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर। मैं डॉक्टर अंजू सचान, जिला मंत्री आगरा, भारतीय जनता पार्टी। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित हुआ है? आज ये संख्या इसलिए हुई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव का जो देश के लिए एक नारा चल रहा है, जिससे कि हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हमारे देश का विकास हो और आर्थिक जो परेशानियां आती हैं लोगों को वो भी ना हो, कम बजट में सारा काम हो जाए, जिससे 5 साल में जो एक बार चुनाव होगा वो सभी का होगा। जैसे लोकसभा हो, विधानसभा है, ब्लॉक प्रमुख है, जिला पंचायत है, प्रधानी के, ये सारे चुनाव एक साथ में करवाने का उनका लक्ष्य है और वो लोगों की सहमति चाहते हैं इसमें। इसलिए जगह जगह प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं, लोगों की राय जानी जा रही है और लोगों से प्रस्ताव भी मांगे जा रहे हैं। कहाँ से महिलाएं आई हैं इस कार्यक्रम में? किस तरीके का? ये हमारी महिलाएं कुछ कुंडौल से भी आई हैं, महिलाएं हमारी हरिनगर से आई हैं, सेवला से आई हैं, ये बहन जी आई हैं हमारी, और बिजपुरी से आई हैं, और नीलम है ये भी आई हुई हैं यहीं पे ननारे से, अनुपमा जी आई हैं। काफ़ी महिलाएं हमारी बहुत दूर दूर से आई हैं, जिनको बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं इस अभियान को लेकर के, और ये बहुत इंटरेस्टेड भी हैं इसमें। मैं गोविंद चार, भारतीय जनता पार्टी से। आज हमारा बहनों की तरफ से, महिला मोर्चा की तरफ से डॉक्टर अंजू सचान जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में रोहता पर आज एक कार्यक्रम वन नेशन वन इलेक्शन का रखा गया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे आए हुए थे यहाँ पे, और जनता को जागरूक करने के लिए जगह जगह ये हमारा अभियान चल रहा है। और जब देश से गणतंत्र हुआ 1950 में, उसके बाद में 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में भी वन नेशन वन इलेक्शन के तहत ही हमारे इलेक्शन होते थे और इससे बहुत ज़्यादा फायदे थे। फिर हमारे देश में जो राज्य बने, राज्य भी कुछ टुकड़े अलग अलग होते चले गए, तो फिर वो चुनाव का समय भी आगे पीछे होता चला गया। देश में अलग अलग समय पर तारीख में चुनाव होने लगे। सरकार पुराने ढर्रे पर ही अभी कानून लेकर के आई है। इसके तहत लोकसभा के चुनाव हैं या विधानसभा के चुनाव हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही एक ही समय पर पूरे राष्ट्र के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। तो इससे एक तो समय की बचत होगी, आचार संहिता लगती है बार बार, हमारे जो विकास कार्य हैं वो रुकते हैं, वो सुचारू चलते रहेंगे, और प्रशासन की जो खर्चे हैं उन पर लगाम लगेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा, और इसको लेकर के जनता को जागरूक करने के लिए ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम कराए जा रहे हैं। और मैं मोदी जी को, पूरी कैबिनेट को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके के कानून लेकर के आए हैं और जनता के हित में, जनता के विकास के हित में बहुत अच्छा फायदेमंद साबित होगा। मैं सरोज चहार, जिला सहकारी विकास संघ डायरेक्टर, बरौली हेर उपाध्यक्ष। आज किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है भारतीय जनता पार्टी का? एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसे कि ये नारे लगाए जा रहे हैं और सबको एक उद्देश्य दिया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव होना ज़रूर आवश्यक है, क्योंकि इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है, और आगे चल के जैसे कि जगह जगह और हर साल चुनाव की प्रक्रिया बनती रहती है, वो एक होकर के निकले और खर्चा भी कम होगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि देखी जा रही हैं। इतना ही कह के मंडल अध्यक्ष बिजपुरी पूजा शर्मा,
जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का कहना है एक राष्ट्र एक चुनाव, जो इस तरीके से रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी की जो भी योजनाएं बहुत ही बेहतर हैं और महिलाओं के लिए तो ख़ास तौर से उन्होंने बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, जिससे कि महिलाएं हमारी आगे बढ़ें। और जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश ज़्यादा उन्नति करेगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि घर भी महिला चलाती है और देश चलाने में भी सक्षम है। हमारी राष्ट्रपति भी महिला हैं, तो इसलिए हम महिलाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। और इस चीज़ जो हमारा एक राष्ट्र एक चुनाव का जो नारा मोदी जी ने दिया है, अगर हम इसको बेहतर तरीके से आगे तक ले जाएंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए हमको ये चीज़ के लिए ज़्यादा ही फोकस करना है और महिलाएं जो जागरूक नहीं है उनको जागरूक करना है, उनको अपनी योजनाएं बतानी है, तो जिससे कि वो और जागरूक हों और इसके लिए हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करें। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जय श्री राम। मैं अनुपम चौहान, महिला मोर्चा, बीजेपी आगरा। आज क्या कार्यक्रम हुआ? आज यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम लगाया गया है। माननीय जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने एक श्रृंखला बनाई है एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए। और आज की जो हमारे जो प्रोग्राम हुआ है, क्या मानती हैं कि एक चुनाव एक राष्ट्र में होता है तो कितना फ़ायदा होगा ये? मैं एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए ये मानती हूँ, समय और आर्थिक दोनों की बचत होती है। जब हम जगह जगह अपना समय लगाते हैं, लोकसभा के लिए अलग, विधानसभा के लिए अलग, दोनों के लिए अलग अलग समय लगता है और दोनों के लिए अलग अलग आर्थिक कंडीशन जाती हैं, अनेक प्रॉब्लम आती हैं। इसलिए जो है एक राष्ट्र एक चुनाव मेरी तरह से ये बेहतर है। और नीलम गुप्ता है, मैं बरौली मंडल से महिला मोर्चा की अध्यक्ष हूँ। आज एक अच्छा प्रोग्राम रखा गया जिसमें हमारी डॉक्टर अंजू सचान जी हैं। इस प्रोग्राम में एक अच्छा मैसेज भी दिया कि जो बजट का प्रोग्राम है, जिसमें पूरी गवर्नमेंट का पूरा टाइम जो जाता है, टाइम को एक इंडोमेशन करने के लिए ये प्रोग्राम रखा, जिसमें सारी महिलाएं, हमारे आसपास की महिलाएं हैं, जैसे हरिनगर सेवला सर्च में मेरे भी काफ़ी संबंध में लोग हैं, वो सबों ने महिलाओं ने आके एक अपना योगदान दिया इस प्रोग्राम को अच्छा करने के। जैसे गवर्नमेंट को एक अच्छा मैसेज है, हमारी बीजेपी सरकार के लिए एक अच्छा मैसेज है कि कम बजट में एक चुनाव और एक ही नारा रहेगा, जिससे महिला को बहुत ही बढ़ चढ़ के सहयोग रहा है। तो मैं बीजेपी को और अपनी सभी महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इस प्रोग्राम को अच्छा और अच्छे बनाने के लिए। और इसी के साथ बने रहिए आप हिंदुस्तान CB न्यूज़ पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल।